स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 12.4 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, इसके बारे में हमने रिपल टैंक में भी पढ़ा था, हमने वाटर वेव्स में भी रिफ्लेक्शन का टॉपिक भी पढ़ा था और रिफ्लेक्शन का टॉपिक भी पढ़ा था। अब इसी तरह हम लाइट में भी इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या था कि जब लाइट जो है दिस वन जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराती है, ठीक है, ये एयर है और ये दूसरा मीडियम में भी ये ग्लास है, तो वो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम टकराती है तो टकराने के बाद लाइट जो है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी इसमें हमारा मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता है, इस मीडियम से वो गुज़रती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। और इसमें जो एंगल हम बनाते हैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद, इसमें एंगल आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। अब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी लाइट का बेंड हो जाना, यानी मुड़ जाना, ठीक है, लाइट का बेंड हो जाना जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट का बेंड हो जाना या उसका मुड़ जाना जो है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाना या उस रास्ते से हट जाना, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो उसे कहते हैं। अब इसके हम ये भी कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इज पासिंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इसमें हम जो मीडियम लेंगे वो ट्रांसपेरेंट मीडियम ही लेंगे, ठीक है। यहाँ अब हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ये है एयर। एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसी तरह ग्लास जो है वो भी दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर यानी दो मीडियम हमें इसमें भी चाहिए, जैसे रिफ्लेक्शन में दो मीडियम चाहिए था, रिफ्लेक्शन में हमें दो मीडियम चाहिए। तो इसमें हमने एक एयर ले लिया है, वो फर्स्ट मीडियम है, और ग्लास जो है वो दूसरा मीडियम है। एयर जो है वो क्या है, रेयर मीडियम, वो क्या है, रेयर, और ग्लास क्या है, वो एक डेंसर मीडियम है, मीडियम। रेयर मीडियम, एयर को हम रेयर मीडियम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो इजीली इसमें से पास होगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में वो ज़्यादा होती है। और ग्लास डेंसर मीडियम इसलिए क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत करीब होते हैं, यानी इनमें रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, एयर में ज़्यादा होती है। और डेंसर मीडियम में चाहे आप वाटर ले लें या ग्लास ले लें, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो है हम इस दूसरे मीडियम में हम फॉल करते हैं। ये देखिए, ये एक, ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। इसे हमने एयर से हमने इसे दूसरे मीडियम में क्या किया, इसे फॉल किया। इसे हम आई का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये दूसरे मीडियम के साथ जो है वो किस पॉइंट के साथ हमने इसको इस पॉइंट के साथ मिल रही है, ठीक है, दूसरे मीडियम, यानी हम इसे एयर ग्लास, इस पॉइंट को हम एयर ग्लास इंटरफेस भी कह सकते हैं, वो यहाँ से इसके साथ टकराता है। अब ये जो रे हमने लाइट जो है इंसिडेंट की है, ये किस एंगल से हमने इंसिडेंट की है, इसको फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट ओ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब हमने एंगल ऑफ 90 हमने ड्रॉ करना पड़ेगा, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। आप इसे प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसे देखें, इनके दरमियान नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे जो है आई है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ आई होगा। अब इसको मेजर करेंगे। अब इसके बाद जब ये यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, जब ये ग्लास के अंदर एंटर होगी तो ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी। इसको इस रे ऑफ लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यहाँ से एक मिनट, इसको यहाँ इस तरह इसे जाना चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी, बेंड हो जाएगी और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये जब ये एयर से ग्लास में एंटर होगी तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और इसी तरह इस एंगल को भी हम मेजर कर लेंगे तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा।
यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने इस बात को क्लियर किया है कि फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, यानी एयर से किसी भी मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होती है वो किस तरफ जाती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये देखें, ये नॉर्मल की तरफ, यानी ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी तरफ ये बेंड हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम फ्रॉम एनी मीडियम टू एयर, यानी अगर किसी और मीडियम से, यानी इसी को अगर हम, इसी रे ऑफ लाइट को अगर हम यहाँ से यहाँ फिर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसके नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ी हट जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एयर से किसी मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। लेकिन जब किसी भी मीडियम से जब ये एयर में जाती है तो ये नॉर्मल से पीछे हट जाती है, यानी बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीज़ आपको, पॉइंट आपको क्लियर रखने चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है या बेंड हो जाती है, और जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अब इसमें हम देख रहे हैं, अब ये जो आई है हमारे पास, आई ओ जो है, इसे हम क्या कहेंगे, आई ओ को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है, इंसिडेंट रे, इसे नाम देंगे इंसिडेंट रे का। और यहाँ से इसे हम आर, इसको आर नाम देते हैं। और ओ आर जो है इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम क्या कहेंगे, ओ आर को हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये बेंड हो जाती है। और एंड पे अगर हम देखें तो ये, इसको अगर हम एम नेम दें, यानी आर एम, ये जो ग्लास से बाहर रे जो निकली है इसे हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे, इसको क्या नाम दे देंगे, आर एम को हम क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे। यानी जो हमने रे इंसिडेंट इसके ऊपर फॉल की है ग्लास के ऊपर, वो जब ग्लास में एंटर होगी तो उसका नाम जो है ओ आर, वो जो है पाथ पे मूव करना शुरू कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और जब ये रिफ्रैक्टेड ग्लास से फिर बाहर एयर में आती है तो इस रे को हम क्या नाम देंगे, एमर्जेंट रे नाम देंगे। अब इसी तरह अगर हम एंगल की बात करें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब अगर हम देखें रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो क्या था, उसमें एंगल आई जो है वो किसके इक्वल था, एंगल आर के, और इसमें मीडियम भी चेंज नहीं होता। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जब एंटर होती है तो ये बेंड हो जाती है, लेकिन दूसरे मीडियम में एंटर होती है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ आई जो है वो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, लेकिन इसलिए ये हमेशा आई जो एंगल है वो हमेशा ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट इज़ पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, अपनी असली रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट टॉपिक आप लोगों ने लर्न करना है, और ये आपका प्रैक्टिकल भी है और इसे आपने डिटेल के साथ लर्न करना है। और इससे पहले जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक करवाए हैं 12.1, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस आ जाती हैं, आपने सिर्फ उन डेफिनेशंस को लर्न करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।